श्री गणेशाय नमः। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज वैशाख मास का बुधवार है, दिनांक 8 मई 2024। आइए सुनपान करते हैं बुधवार व्रत कथा। मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति समतापुर नगर में रहता था। उसका विवाह पास ही के बलरामपुर की संगीता से हुआ था। वह सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को साथ लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उस दिन विदा करने की जिद पर अड़ गया। उस दिन बुधवार था। सभी ने समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा न करें, लेकिन वह नहीं माना। तब संगीता के घर वालों ने उन दोनों को विदा कर दिया। वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर आया तो देखा कि उसका एक हमशक्ल उसकी पत्नी के पास बैठा था। उसने हमशक्ल से पूछा कि तुम कौन हो? इस पर उसने कहा कि वो तो मधुसूदन है और संगीता उसकी पत्नी है। तब मधुसूदन ने हमशक्ल से कहा कि वह झूठ बोल रहा है, वह पानी लेने गया था। तब हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब दोनों के बीच संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी राजा के सिपाही वहां आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो खुद दुविधा में पड़ गई थी। इस पर सिपाहियों ने उनको राज दरबार में पेश किया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया। तब मधुसूदन घबरा गया और बुद्धदेव को याद कर क्षमा मांगने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने अपने ससुर और उनके परिवार की बात नहीं मानी, बुधवार को यात्रा की। यह सब भगवान बुद्धदेव के नाराज होने से हो रहा है। तब मधुसूदन ने कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। वह कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा, हमेशा बुधवार का व्रत करेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव शांत हो गए और मधुदेव को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार से मधुसूदन का हमशक्ल तुरंत गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। वहां से जब वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत हालत में मिल गई। उससे वे दोनों समतापुर नगर आ गए। फिर वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया। उनके काम काज में भी उन्नति होने लगी और पृथ्वी के सारे सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। हे बुद्धदेव, जिस प्रकार आपने उनकी मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बार गणपति बप्पा पृथ्वी लोक पर घूमने के उद्देश्य से धरती पर आए और वे हरे भरे खेतों से गुजर रहे थे। अचानक उनके मन में हरे भरे खेत में हाथ फेरने की इच्छा हुई और उन्होंने उन हरे भरे खेतों में हाथ फेर दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा तो उनके हाथों में 12 दाने अनाज के आ गए। फिर गणपति बप्पा मन में दावा करने लगे कि मैंने तो सेठ के यहाँ से चोरी कर ली। तब गणेश जी अपनी चोरी के दोष को मिटाने के लिए सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से वापस आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला लगा। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के लाओ।
गणपति बप्पा सेठानी को कुंभ के मेले में ले गए। वहां जाने के बाद सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी। तब गणपति बप्पा उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, ऐसा क्यों किया तूने? गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश ने तुरंत काली चुनरी फाड़कर फेंक दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ कर फेंक दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें? गणेश जी बोले कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वे बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक कर रहे थे, आज मेरे से भी करने लग गए। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। इसके बाद गणपति बप्पा ने उन्हें क्षमा कर दिया और वे दोनों गणपति बप्पा की पूजा आराधना करने लगे। पूजा खत्म होते ही गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनका ही अपमान कर दिया और उनसे इतना काम करवाया। इस प्रकार वे दोनों पश्चाताप करने लगे। गणपति बप्पा ने उनको देखा और सोचा कि ये दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। तब गणपति बप्पा सेठ जी के सौपन में आए और कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। आप दोनों को पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने दोष का भार उतार रहा था। और गणपति बप्पा बोले कि आज के बाद आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार कहकर गणपति बप्पा अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी जब प्रातःकाल उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर की जगह करोड़ों का महल बन गया था। हीरे मोती जवाहरात चमक रहे थे। घर में नाती पोते सब खेल रहे थे और घर में खुशियाँ खुशियाँ छा रही थी। यह देखकर सेठ सेठानी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान गणपति बप्पा का धन्यवाद करने लगे। इसके बाद वे दोनों सेठ सेठानी गणपति बप्पा की हर रोज आराधना और पूजा करने लगे। इस प्रकार पृथ्वी पर वे दोनों समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने उनकी मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना और उनकी गलतियों को क्षमा करना।